तो कैसे हो भाई और उनकी बहनों, यो हो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ताजा टॉपिक है बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। बिग बॉस में हर साल तो आते हैं कंटेस्टेंट्स, लेकिन इस साल आए हैं जानवर, जिनमें से एक जानवर का नाम है तान्या मित्तल। जिस तरीके से तान्या की फेंकने की स्पीड है ना, क्या पता वो आने वाले टाइम में कहे पैसों में अंधा हो गया हूँ, अंबानी मेरे लोड़े पे। जी हाँ दोस्तों, वो भी सोने का है। ऐश्वर्या राय से ज्यादा सुंदर मैं हूँ। सही बात है। मैं भी जब सुबह उठ के खुद को शीशे में देखता हूँ तो मैं भी ऋतिक रोशन से ज्यादा हैंडसम दिखता हूँ। तान्या जी, आज मैं बड़ी इज्जत से बात करूंगा कि माना कि मुंह है तो कुछ भी आदमी बोल सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो कुछ भी आदमी बक सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कुछ भी हगेगा मुंह से। तेरा घर कैसा है तान्या? बहुत सुंदर है, मतलब घर तो है, स्वर्ग होता है ना, अगर धरती पे होता तो ऐसा ही दिखता, सपनों जैसा है। सपनों जैसा नहीं तान्या जी, होश में आओ, आंखें खोलो। वो सपना ही है जो आप देख रही हो। मैं यही बोलूंगा कि आंखें खोलिए और मुंह बंद करिए, वरना जितना जल्दी बिग बॉस के लिए नॉमिनेट हुई थी उससे ज्यादा जल्दी बिग बॉस से एलिमिनेट हो जाओगी। सपनों जैसा मतलब बाहर जाओ ना, होटल में 5 स्टार होटल 7 स्टार में चली जा, तेरे को वो सस्ते लगेंगे, तेरे को घर के आगे वो तेरे को ऐसा लगेगा मैं कहाँ आ गई। और जैसे पूरा 1 फ्लोर है मेरे कपड़ों के लिए, पूरा 1 फ्लोर। अरे तान्या जी, जब आपका इतना बड़ा घर है स्वर्ग जैसा, 5 स्टार 7 स्टार से भी और ऊपर, 1 फ्लोर पर सिर्फ आपके कपड़े हैं तो आप कपड़े इंस्टाग्राम पे क्यों बदलती हो? एक रिक्वेस्ट है तान्या जी कि साड़ी इंस्टाग्राम पे मत बदलिए। आपको रोस्ट कर करके और आपके नखरे देख देख के प्यार हो रहा है मुझको आपसे, लेकिन नहीं करूंगा क्योंकि बैल बुद्धि हो तुम। जैसे ऑन द स्पॉट मुझे ये कपड़े पहनने का मन नहीं हो रहा तो वहीं की वहीं ब्लाउज साड़ी सिलते हैं मेरे लिए। सिलते वही हैं ऑन द स्पॉट तुरंत, लेकिन पहनना इंस्टाग्राम पे है। हाँ, मैं भी जब नहाने जाता हूँ ना तो कभी कभी अपनी चड्डी ले आना भूल जाता हूँ, तो मैंने बाथरूम के अंदर एक टेलर बैठा रखा है। वो ऑन द स्पॉट तुरंत सिलता है और तुरंत मुझे पहनाता है। इतना बड़ा बाथरूम है मेरा, हल्के में ले रही है क्या? और मैंने अपने बॉयफ्रेंड को भी कार गिफ्ट की थी। हाँ हाँ, पता है मुझे कि आपने गिफ्ट में दी थी कार, क्रैक्स में मिली थी ना। एक्चुअली मेरा छोटा भाई जो है, ही इज योर एविड फैन। उसने हाँ, तो जब ये वोटिंग हो रही थी मृदुल और इनकी, तो मेरा भाई कुछ फोन पे कर रहा था। मैंने कहा क्या कर रहा है? तो मैं शिवबास के लिए वोट कर रहा हूँ, मैं छोटा है मुझसे बहुत। एंड ही एक्चुअली अनाउंस इन द फैक्ट्री और हमारे पूरे वर्कर्स हमारे लिए वोट कर रहे थे। एंड मतलब आई स्वेयर ऑन फिर भी हार गया मैं। इस वीडियो को देखकर मुझे लगा था कि इसका भाई होगा कोई 17-18 साल का जो कि शहबाज का फैन है, लेकिन नहीं, इसका भाई है एक मोटा भैंसा जो कि दूसरों को धमकियां देता है। नहीं आऊंगा। उठा लो, उठा लो। हाँ भाई, वो गलत कर रहा है और ये मोटा हाथी बिल्कुल सही कर रहा है। लोगों के माँ बाप को उनके घर से उठा रहा है। तू पहले खुद अपना वो उठा ले, क्या कहते हैं उसे, करियर, जो पूरा का पूरा अपनी बहन के नाम पर स्कैम बिजनेस चला रखा है। 10 मिनट के अंदर जैसे उन्होंने कॉल पे धमकी दी थी कि 10 मिनट में हम तेरे घर पे आ जाएंगे अगर तू नहीं आया तो, फिर वो मेरे घर पे आ गए 10 मिनट के अंदर। अमितेश मित्तल, उनके साथ उनके सिक्योरिटी के मेंबर्स जो गुंडों की तरह दिखते थे बिना किसी यूनिफॉर्म के। तुम सोचो एक बार, अपनी मम्मी को बताना कितना मुश्किल होगा, मम्मी मम्मी गेट मत खोलो, बाहर गुंडे आए हैं। पर बेटा गुंडे क्यों आए हैं? कुछ नहीं मम्मी, बस एक फेकू चिटकुंजी औरत के ऊपर एक रोस्ट वीडियो बनाई थी। उम्र के हिसाब से औरत तो बोल ही सकते हैं। एक तरफ बहन है अपने संस्कारों का पुल बनाकर उन पर साड़ियां बेचना चाहती है, और एक तरफ भाई जो उसी पुल को तोड़कर खाई में गिराना चाहता है। पर जब ये चेले जैसा भाई डिसुम डिसुम कर सकता है तो इसकी बॉस तो तान्या मैडम ही है ना। अपने आप को लेकर मैं तो क्या, जैसे तूने देखा, बहुत दायरे में रहती हूँ ना कि किसी के सामने। सोच, साड़ी भी मैं अंदर पहन रही हूँ बाथरूम में। मैम ने तो मुझे बोला कि बाहर आके पहन लो, पर मतलब मैं इतना खुल के कभी रही नहीं हूँ ना। लेकिन एक सेकंड,
अरे सही तो बोल रही है बेचारी, वो इंस्टाग्राम को ही अपना वॉशरूम समझती है। और ऐसी वीडियोस को पहले MMS समझा जाता था, मतलब गेट रेडी विद मी बनाना है तो बनाओ लेकिन कुछ यूनिक करो। तो तान्या मैडम ने सोचा अपनी स्पिरिचुअल ऑडियंस को बताऊंगी कि ब्लाउज कैसे पहनते हैं, उसके धागे कैसे बांधते हैं। इसको ये लगता है कि लड़के इसके कमेंट्स में आकर कहेंगे थैंक यू मैम, आपने हमको ब्लाउज पहनना सिखा दिया। ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, मैं 6 बजे के बाद घर के बाहर नहीं। मैं इस बार तान्या जी के साथ हूँ। तान्या जी कभी भी 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकली। तेरे पीछे ये जिंदगी सरकस हो गई, सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े और हाँ। तुम लोग गलत समझ रहे हो, ऐश्वर्या राय है ये। तान्या जी बन के आई है फेम के लिए। तान्या साड़ी मस्त। राजस्थान में बीकानेर के पास एक गांव है, तो उसको मैंने अडॉप्ट किया है। तो वहाँ की 500 लेडीज को हर महीने हम सैनिटरी नैपकिन और ये सब भेजते हैं। तो उन लड़कियों के ग्रुप ने भेजी है ये साड़ी। सोच के देखो, तुमने एक लड़की को कॉम्प्लीमेंट दिया दैट यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस, लेकिन उस लड़की की गंड मस्ती तो देखो। थैंक्स बोलने की जगह लंबा चौड़ा ज्ञान चोद रही है। यू नो, मैं बीकानेर गई थी, मैंने वहाँ एक गांव में पेड्स बांटे थे तो उन्होंने मुझको ये साड़ी गिफ्ट कर दी। अरे बहन चोद, नहीं चाहिए इस औरत की फेक कहानी। प्रणीत भी लाइक एक थैंक्स ही तो बोलना था, ज्ञान चोदने की क्या जरूरत थी। शकल देखना एक बार इसने कैसी बनाई है, एक बार देखो शकल। 10 दिन तक कोई इंसान टट्टी ना करे फिर भी बेटर शकल होती है। अबे कूड़ा ही तो है, कमोड थोड़ी साफ करना है, कूड़ा ही तो है, वो भी थोड़ा सा है, पन्नी ही तो चढ़ानी है उसके ऊपर। उसके बाद ऐसी शकल बनाई है कि कोई मर ही गया हो, मिर्गी का दौरा आ गया हो। अगर ये औरत इतने ही बड़े घराने से है कि डस्टबिन पे पन्नी चढ़ाने पे ऐसी शकल बना दी है कि 4 लोग मर ही गए हो सोसाइटी के। ये औरत स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर होके अपनी ऑडियंस को बता रही है कि कचरा नहीं उठाना चाहिए, ये पूजा करने वालों का काम नहीं है। तो तेरे और तेरी ऑडियंस के लिए बढ़िया ये रहेगा कि तू इंस्टाग्राम ही डिलीट कर दे। मतलब आप भगवान से धार्मिक चीजों से जुड़े हो और हमारे धर्म को इतना सस्ता और इतना गंदा करते हो आप लोग, क्या आपको लगता है कि आप जो बोलोगे उसको नोटिस नहीं किया जाएगा? क्योंकि आपको कुछ भी करके फेम पाना है। पहली बात तो ये घुंघराले भुट्टे का छिलका उसका एक्स ही नहीं है, झूठ बोलता है ये। और दूसरी चीज ये बोल रहा है ना, धर्म धर्म बोल के ऑडियंस ले रहे हो, क्या कुछ भी चलेगा क्या? इसकी जो रियल लाइफ एक्स गर्लफ्रेंड है ना जोया, उसने इसकी फील्डिंग सेट कर दी है। उसने इसकी कॉल रिकॉर्डिंग लीक कर दी जिसमें ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की और खुद के भगवान सबको गाली दे रहा है। जिस हिसाब से गाली खा रहा है, मुझे डर है कि ये बिग बॉस में जाने की जगह कब्र में न चला जाए। बाकी मेरी बिग बॉस से यही विनती है कि आप इसको अंदर भेज दो, क्योंकि ये तान्या जी का ब्रश करने वाला एम्प्लॉय है। इसके चक्कर में अंदर लफड़े हो रहे हैं। मुझे बोलना नहीं था ये बात, बड़ा बोलनी पड़ रही है, बदबू आ रही है आपके मुंह से। ऐसे पोहा बन जाएगा, पोहा बन, ये कौन करता है यार ऐसे? बेवकूफ औरत मुझे इडियट बुला रही है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।